इथेनॉल का जो डिबेट है, आई डोंट यूज़ अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है, गांव में एक मोटरसाइकिल है, एंड इतने सालों से, और कभी हमने ध्यान नहीं दिया कि उसमें कौन सा तेल जा रहा है। ध्यान क्यों नहीं दिया? बिकॉज एट पेट्रोल पंप्स दे नेवर शो यू कि भाई ये E10 है, E20 कुछ नहीं, E10 20 को पेट्रोल है, डाल लो भाई, आंख मूंद करके डाल लो, और उसमें क्या जा रहा है आपकी गाड़ी में। सर्विस सेंटर में जाओगे तो वो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा, पैसा उसका बनता है। इसका जो है, एक तो कल इन्होंने जो नौटंकी की है, जो शराट, जो एक तरह से आप कह सकते हैं एक्सपर्ट्स के नाम पे बिठा दिए, लग रहा था उनको होस्टेज बनाया, बंधक बना के कि नहीं तुमको बोलना पड़ेगा। वहाँ से आरंभ कीजिए कि इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, कि एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, माइलेज इनके अपने रिव्यूज या शोध में जो आया है कि भाई 5-7% कंट्रोल टेस्टिंग में डिप कर रहा है। वहाँ से आरंभ करते हैं, देन वी विल। श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक यू अजीत फॉर हैविंग मी, ऑलवेज अ जॉय। इस बार लेकिन मैं ये ठान के आया हूँ कि मैं गाली नहीं दूंगा। हाँ। क्योंकि आपके बाद ना, आपके शो में तो मैंने कुछ गालियाँ दी थी, विच वॉज फाइन। वो एनकरेज कर दिया मुझे उसने, रौनक ने। अच्छा। रौनक के शो में मैंने खुल के गाली दी। मैंने कहा इसको बीप कर देना, कहता हाँ बीप कर देंगे। वो अब एक गाली दे सकता हूँ, साला। वो पता नहीं बीपर जो था उनका, वो क्या बीप किया, सब इधर उधर, मतलब कंप्लीटली स्टैगर्ड बीपिंग था। माँ सुनाई दे रहा है, बहन सुनाई दे रहा है, फिर बीप आ गया। ये तो मैंने कहा ये किया क्या तुमने, इसको हटाओ। सब देख रहे मेरे फैमिली वाले, इतनी गालियां, सब बीप वॉज कंप्लीटली ऑफ द मार्क। नहीं वो तो ऑफ द मार्क होता नहीं है। अच्छा, वो जानबूझ के किया था। एडिट में हम डालते ही ऐसे हैं कि आदमी को पता भी चल जाए और बीप का भी। रौनक तुम मजे लेके तुमने जो है वो बीप जो है ऑफ द मार्क किया है, सब माँ बहन सब सुनाई दे रहा है, और गंदी गंदी गालियां मुझसे निकलवाई उसने। जोश में आके मैंने कई गालियां इन्वेंट भी करी। अच्छा। बत्ती और आई डोंट नो व्हाट नॉट। और फिर मैंने देखा यार, मतलब मिसेस सौ कि ये क्या हो गया, ये बीप यहाँ आना चाहिए था, शुरू से बीप करो। कुछ सेंटेंसेस, मतलब 1 मिनट का बीप होना चाहिए था, बीच में बीप आया, बीप हटा, बीप आया, मतलब। तो आज मैं एकदम शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग करूंगा। मेरा भी एडिटर इसी तरह से करता है। अच्छा, आप वो करोगे, हम 10% ऑफ द पार्ट बीप करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं पूरा। मतलब उसने कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे लगता है ट्रेनिंग उसने वो वहीं से ली है, रौनक से ली है। हर जगह पे वैसे ही चलता है सर, यही फॉर्मेट ही है। मुझे आई हैड नो आइडिया। नहीं यही फॉर्मेट है। तो बिना गाली के मैं आरंभ करता हूँ। बिल्कुल। फूलों की वर्षा गडकरी जी पे न्योछावर करेंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं ना, जब मैं कह रहा हूँ फूलों की वर्षा, तो उसका मतलब क्या है वो आप समझ लीजिएगा, और आपके दर्शक भी समझ लें। चल क्या रहा है इस देश में? मतलब सबसे पहले तो मैं करूँ कि यार देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो जो कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6-7 लोगों को बिठाया, दे हैव अ क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उनमें से एक भी आदमी सच नहीं बोलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोलेंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो सच बोलना नहीं चाहते। दे माइट बी ऑनेस्ट पीपल, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड द सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन। गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सोचना चाहिए। एक सीधा सा मैं आपको, देखिए, एनालॉजी से काम करता हूँ मैं, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। आपने एक वैक्सीन बनाई, फाइजर की वैक्सीन बनी, कुछ बनी, क्या आप फाइजर के लोगों को लाएंगे बताने के लिए कि वैक्सीन अच्छी काम कर रही है? मतलब ये इस देश में चल क्या रहा है? आप वो सारी बॉडीज को ले आए, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दे आर आइदर फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट, ओन्ड, वर्किंग इन कंपनीज दैट आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, और दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट लार्जेस्ट। टोयोटा, मारुति, SIM, जो भी ऑटोमोबाइल का जो भी है, वो भाई सच नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट ऐसा डंडा मारेगी कि सड़क पे आ जाएंगे वो लोग। एक पॉलिसी ट्वीक, अब ये एसोसिएशन ऑफ ऑटो, CIM नाम है, क्या नाम है, CIM है, जो भी है, इन्होंने खुद ही नहीं कहा था कि 2028 पे E20 लागू होगा। फिर क्या हो गया भाई? 2 साल पहले क्यों हो गया? और ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि हम सारे पैरामीटर्स को देख रहे हैं, इसलिए 2 साल पहले। वर देयर एनी प्रोटेस्ट? Was there any, have you ever heard FICCI or any other association saying the government is catastrophically wrong in this? I'm not blaming them, because that they are functionaries of the government. They know they have to sustain themselves, और इसीलिए वो सरकार में हाँ मिलाएंगे। वही एनालॉजी है ना। आप
सरकार का कोई फंक्शनरी आके कहेगा कि ये वैक्सीन लो, ये वैक्सीन सेफ है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड था, उनको सेफ डिक्लेयर किसने किया कि लोगों में बांट सके? गवर्नमेंट ने किया या भारत बायोटेक ने किया या सीरम इंस्टीट्यूट ने किया? लॉजिकल बात है यार। और जो आप SIM की बात कर रहे हैं ना, तो मैं एक उनका डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था और डॉक्यूमेंट में उन्होंने लिखा था कि जब तक E20 लागू आप कर रहे हो और जब तक उनके लिए कंप्लाइंट व्हीकल्स एक साइजेबल नंबर में ना हो जाए या पूरा E10 वाला फेज आउट ना हो जाए, तब तक आपको हर पेट्रोल पंप पे E10 का ऑप्शन देना होगा, इज अ मस्ट, उन्होंने लिखा था। और फिर एक प्रॉब्लम आई कि कुछ लोगों ने उसमें से लिखा कि विल इट बी पॉसिबल टू रेट्रोफिट, कि उसमें चीज़ें जो आप बदल दो थोड़ा बहुत, कि ये पार्ट जो है कोरोजन हो सकता है यहाँ पे या कुछ हो सकता है। तो उन्होंने खुद लिखा है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि 20 करोड़ व्हीकल्स हैं ऐसे, और सब में रेट्रोफिटिंग करना एक तो कॉस्ट जो है इंडस्ट्री पे पड़ेगा, और मैं अपनी बाइक रेट्रोफिट क्यों करवाऊं? कॉस्ट इंडस्ट्री पे क्यों पड़ेगा? आप जैसे अभी व्हीकल्स जो हैं, हाँ, ये कॉस्ट तो आदमियों पे पड़ रहा है, हम जो व्हीकल ओनर्स हैं उन पे पड़ रहा है। नहीं, वो एज्यूम कर रहे थे कि अगर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा करें तो हमें कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करेगा, और उन्होंने बोला कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इसलिए E10 का विकल्प होना चाहिए। अभी जो चाहे IT सेल हो, हरदीप पुरी हो, या ये पूरा जो खेला चल रहा है, उसमें इन्होंने ये मान लिया है कि लोग कह रहे हैं कि E20 फ्यूल खराब है। अरे भाई, हम नहीं कह रहे फ्यूल खराब नहीं है। E40 फ्यूल क्यों खराब होगा यार? मतलब ये मेरी समझ में, देखिए, और कल मैं आपका प्रोग्राम भी देख रहा था, आप वो दीपक चौरसिया नाम है उनका, जर्नलिस्ट जो हैं, कोट एंड कोट, वो गडकरी जी का इंटरव्यू ले रहे थे और आप उस पर अपनी कमेंट्री कर रहे थे, और मैं देख रहा था कैसे आपका पारा बढ़ता चला जा रहा था, जो कि जायज़ है। ही वॉज क्रिएटिंग अ स्ट्रॉ मैन। क्लासिक चीज़ होती है, आपको डिफ्लेक्ट करना है तो वो मक्खी का एक सवाल पूछा कि मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं, चीनी आ गई, उस पे चले गए, देखिए कैसी अफवाहें फैला रहे। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट। आप जो लॉजिकल क्वेश्चन है उसको आंसर नहीं करेंगे, एक गलत उठा लेंगे और उस पर सारा टाइम बर्बाद करेंगे। लेकिन मुझे इंक्रीजिंगली गडकरी जी पे इतना गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि यार आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू have that kind of knowledge which industry experts would do or scientists would do. I expect him to listen to expert opinion. If he doesn't do that, फिर गुस्सा आता है। मुझे गुस्सा आ रहा था दीपक चौरसिया पे यार। एक काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे आप। 1 घंटे का इंटरव्यू लिया, 4-5 सवाल पूछे। Now I am not alleging कि वो स्क्रिप्टेड सवाल थे, जो भी थे। Where is the counter question? हर एक में गडकरी was wrong. Knowingly, unknowingly, whatever. Your job as a journalist is to ask कि भाई ये क्या बोल रहे हो आप, ये क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो। एक काउंटर क्वेश्चन नहीं हुआ। नहीं, जब अग्रीमेंट ही यही हो कि आनंद रंगनाथन हमारे पास आएंगे इंटरव्यू देने, तो आप ये नहीं पूछ सकते, वो नहीं पूछ सकते। तो क्यों जा रहे हो यार? आपका काम क्या है? आपको पैसे कमाने, तो सीधे बोल दो कहीं और, किसी और मीन से बन जाएंगे यार। यू आर मिसलीडिंग द पीपल। नहीं, तो मिसलीड करना पड़ेगा ना। अभी क्या है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, और इसको जो यूट्यूब से जो कंपटीशन मिल रहा है, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो जो राज्याश्रयी बोला जाता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं। और आपने भी ना, देखिए, पहले ये लेफ्ट विंगर्स और ये एजेंडाधारी, ये सब गोदी मीडिया करते थे, खुद ये चला रहे थे। अच्छा, साला तो मैं कह दूंगा बिकॉज इट्स इन कॉमन लिंगो, है ना, बाकी दूसरी वाली नहीं दूंगा। वो मैं वो बीप का भी, अब पूरा विश्वास, बीप से विश्वास उठ गया मेरा, आपने जब से कहा है वो, ठीक है। तो वो तो 20-15 साल से इनका खुद गांधी मीडिया, गोदी मीडिया चल रहा है, तब ये चुप थे, अब ये बोल रहे हैं। लेकिन अब आपने कल 3 बार यूज़ किया इस फ्रेज़ को, गोदी मीडिया। मैंने चौरसिया जी को देखा, नो काउंटर क्वेश्चनिंग, इट एग्जिस्ट। हम जैसे लोग, आप संघी कह लो, कुछ भी कह लो यार, नॉन लेफ्ट कह लो, कुछ भी कह लो, वी आर ओपनली सेइंग इट। लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि मीडिया इज क्रम्बलिंग। आप जैसे वो 2024 इलेक्शन के टाइम पे जो था, 72 इंटरव्यूज दिए मोदी जी ने,
और मेरे पास जो लिस्ट है 20 सवालों की, एक भी सवाल नहीं पूछा गया उसमें. सो इट एग्जिस्ट. येस्टरडे व्हेन यू सॉ ना, मुझे लगा कि हाँ यार ये सच है, ये गोदी मीडिया है. Okay, you fine, you can doubt the intentions, whether they are as blasé as what it was during the UPA. But why aren't you asking counter question? तो मैं वही कह रहा हूँ ना, गडकरी पे मुझे actually I still am a big fan of गडकरी. मैं ये देखिए जो बोलता हूँ सीधे बोलता हूँ. जो उन्होंने हाईवेज के लिए किया है, इंफ्रा के लिए किया है, I call him alien, not human. But when he is wrong here, I have openly said, कल भी मैंने कहा कि he is wrong. And he is blatantly wrong. Because देखिए हर चीज़ का अब हम पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं, क्योंकि ये इस पॉडकास्ट में ना ठहराव है. बाकी हर जगह लोग लगे हुए हैं पूरा. हाँ टाइम है यार, पूरा एक्सप्लेन करो भाई. अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि हाँ भाई मैं गलत हूँ, गाली भी दे दीजिएगा. पॉइंट है, हर पॉलिसी गवर्नमेंट की जो होती है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से चलनी चाहिए. वैक्सीन्स पे भी मुझे बहुत गालियाँ पड़ती हैं, आई एम प्रो वैक्सीन. यस, आई एम प्रो वैक्सीन. And even for COVID vaccines, I am pro-COVID vaccine because you go by cost-benefit analysis. Yes, in normal course of events, even I have said this. Nobody would have approved the RNA vaccines. Nobody would have approved the COVID vaccines with the speed with which. But तब एक calamitous situation थी. Millions की जान बचानी थी. Did these vaccines succeed there? So I'm saying every policy must go on a cost benefit analysis. अब ये E20 का cost benefit analysis क्या है? According to me, it has more cost than benefits. सीधी सी बात है. अब आप E20 आपने blend कर दिया, जैसे आप कह रहे हैं E10 पहले कर रहे थे, उसके बाद 80% या 70% व्हीकल्स इंडियंस जो हैं वो compatible E20 compatible नहीं है. पता नहीं कितनी E10 compatible हैं, वो भी मतलब 100% नहीं है. E0 भी मैंने एक मतलब वो नीति आयोग ने E0 भी लगा दिया कि मतलब E है ही नहीं, वो कंपैटिबल, वो तो नॉर्मल इंजन ही हो गया. जब आपकी 80% व्हीकल्स कंपैटिबल नहीं है, आप अब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर आप उनमें E20 डालोगे, ऑब्वियसली इट विल डैमेज, यू विल लूज माइलेज. कितना भी कह रहे हो आप 6-7%, वो भी नॉन पीयर. यार अगर आप 15 साल से रिसर्च कर रहे हो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में यू जस्ट कैनॉट से कि गवर्नमेंट एजेंसी BPCL IPCL ने ये स्टडी की है. गेट इट पीयर रिव्यूड. देयर आर इंटरनेशनल जर्नल्स ऑफ एनर्जी, नेचर एनर्जीज, देयर अदर थिंग्स आर देयर. उज्ज्वला के केस में और बहुत सारे केस में देयर हैव बीन पीयर रिव्यूड स्टडीज दैट हैव कम आउट. इवन इन स्वच्छ भारत में पीयर रिव्यूड साइंटिफिक स्टडीज दैट हैव कम आउट. हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं इसमें आपके एज एन इंडियन एजेंसी? इज देयर अ पीयर रिव्यूड स्टडी? I tried to find out, I could not find out a peer reviewed study. मतलब BPCL ने कह दिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कुछ स्टडी कर दी, इंटरनल स्टडी कर दी, नीति आयोग में वो छप गया. ठीक है, दैट्स नॉट. और सर BPCL के तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बोला कि 30%. हाँ, वो मैंने देखा और वो डिलीट कर दिया यार. मतलब कि यार अब मैं क्या बताऊं, बताओ. He said it. Now you can say he is wrong क्योंकि he is also not basing it on पीयर रिव्यूड स्टडी ना, या वरना वो भी दिखाते. लेकिन वो डिलीट क्यों किया है? वो उसका ओपिनियन था. हो सकता है उसी ने कहा है मेरी नौकरी चली जाएगी, 20 बच्चों वाला आदमी. ऑब्वियस सी बात. तो ऐसे में आप साइंस नहीं कर सकते यार. सो पहली बात ये हो गई कि यू आर लूजिंग. फिर मैंने ना इंटरनेशनल जर्नल्स में देखा, जो ब्राजीलियन स्टडीज हैं, अमेरिकन स्टडीज हैं, पीयर रिव्यूड स्टडीज हैं. सो दे आर एब्सोल्युटली सर्टन दैट इफ यू यूज E20, even for E20 compatible engine, you will lose mileage. For non-E20, you will lose much more mileage. Efficiency will be much less. Engine damage would be there. ये scientific facts है भैया. तो पहले तो ये ले लो, जो बार बार लोग कह रहे हैं ना. और कोई कह रहा है I don't know who is saying this. यार कहाँ से आ गया ये Formula 1 का analogy? कौन ला रहा है? BPCL वाला आदमी ला रहा है? ना. हाँ, गडकरी और हरदीप पुरी. Don't tell me. इन दोनों ने बोला. और वो उतने पे नहीं रुके. हाँ. उन्होंने कहा कि जेट फाइटर में भी फ्यूल मिलता है. अरे जेट फाइटर मिलता है तो मैं क्या इथेनॉल पी लूं? ये कोई लॉजिक है? क्या बोलूं मैं? आई वाज थिंकिंग कि आप तो साइंटिस्ट हैं, आप बताइए मुझे. मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ. नहीं मुझे क्या पता रहेगा. देखिए साइंटिस्ट कहना इनफ नहीं होता, बिकॉज सारी डोमेन्स हैं. दिस इज नॉट माय डोमेन, सो आई नो एज मच एज यू डू इन एनी डोमेन. इनफैक्ट मैं अपनी डोमेन में भी एक तरह से एक्सपर्ट. आजकल कोविड ने क्या दिखाया, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं है.
जो हम सोचते थे हाँ भाई एक्सपर्टीज है, जीरो एक्सपर्टीज निकलती है कई बार। सो यू गो बाय लॉजिक एंड कॉमन सेंस। अब आपकी जो पीयर रिव्यूड स्टडीज हैं वो कह रहा है कि और ओके साइंटिस्ट कम से कम ये बता सकता है कि स्ट्रक्चर क्या है एथेनॉल का, CH3CH2OH है, प्योर हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो ऑब्वियसली बर्न इतनी कैलोरीज नहीं है उसमें, लॉजिक है। जितने ब्यूटेन, प्रोपेन, CH2N है वो दे आर प्योर हाइड्रोकार्बन्स, दे विल बर्न विद मोर एनर्जी, गिव मोर एनर्जी। तो वो तो कॉमन, वो तो साइंटिस्ट स्ट्रक्चर देख के ही बता सकता है। दूसरे स्ट्रक्चर देख के बता सकता है कि OH ग्रुप आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इट इज वाटर लविंग, इट इज पोलर। जो हाइड्रोकार्बन है, प्योर हाइड्रोकार्बन, वो वाटर के, इट डजंट लव वाटर ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें कोई OH नहीं है, कोई लोन ग्रुप नहीं है, लोन पेयर नहीं है जो कि वाटर के साथ बॉन्ड कर सके। तो ये हाइग्रोस्कोपिक है, ये वाटर लविंग है। अब आप इसको, ये भी पीयर रिव्यूड स्टडीड है कि अगर आप इसको स्टोर करेंगे तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। तो अभी हमने तीन, धीरे धीरे चल रहे हैं, देखिए 3 पीयर रिव्यूड फैक्चुअल स्टडीज ये हैं कि इंजन को वेयर टेयर कर सकता है नॉन कंपैटिबल में, एफिशिएंसी इज लेस 5 to 7%, sometimes it goes to 4% even if it is E20 compatible and it is water loving। ये 3 चीजें आ गई, आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मैं आ रहा हूं जो कॉस्ट और बेनिफिट वर्सेस आप ये कहां से ला रहे हो, ये शुगर केन से ला रहे हो, उस पे अभी आऊं या बाद में आऊं, क्योंकि उस पे मैं बहुत डिटेल में बताना चाहता हूं। नहीं, बताइए। शुगर कैन हो गया, राइस सब वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और डिप्लीट हो रहा है हमारा ग्राउंड वाटर। मतलब अब आप ये देखिए कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। वी शुड नॉट बी ग्रोइंग शुगर केन टू द एक्सटेंट दैट वी आर। पहले ही मैं आपको कुछ आंकड़े बता दूं कि वेस्ट में क्या होता है, 2 to 2.5% ऑफ एक्टिव लेबर फोर्स इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, 3% ले लीजिए जो भी है। यहाँ पे 44% ऑफ इंडियाज लेबर फोर्स, मतलब 250-300 मिलियन आउट ऑफ 600 मिलियन एक्टिव लेबर फोर्स आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। वैसे ही पिटिफुल यील्ड्स हैं, आर्केइक पॉलिसीज हैं, प्रोडक्शन टू परचेज, एवरीथिंग इज मिडीवल। बैंड बजा हुआ है आपके पूरे सेक्टर का, कितना 14-15% GDP शेयर है एग्रीकल्चर का। तो पहले तो वहाँ प्रॉब्लम है। 1 लाख फार्मर्स have committed suicide, more than that in the last 10 years. 75 to 80% of farmers and cropland is not insured. 70 million hectares of Indian agricultural land, almost 40% of all available arable land has been damaged because of either floods or droughts. Heavily dependent on water. उसके बाद आप sugar cane उगा रहे हो। Sugar cane, as you rightly said, is a crazily water intensive crop. It takes up only, I think, 7% of arable land, but almost 77 to 80% of irrigable water available. In fact, जितना पानी इंडिया यूज़ करता है, पीने का पानी हो गया ये, सॉल्ट वाटर तो है, सी वाटर तो यूज़ नहीं करते, जितना पानी उगाने के लिए यूज़ करता है, that is present in 1 गंगा सागर डैम every year. Almost 100.1 trillion, quadrillion liters. 100 billion liters of ट्रिलियन, मतलब इतना बिलियन ट्रिलियन आगे 0.1 क्वाड्रिलियन लगा लीजिए उसको, इतना पानी आप यूज़ कर रहे हो इसमें। अब मैं आपको पानी की स्थिति बताऊं जो कि सबको पता ही होगी एनीवे। इंडिया इज़ टोटली वाटर स्केर्स। आवर वाटर कंजम्पशन पर कैपिटा has gone by, reduced by half in the last 40 years. 3000 cubic meters होता था 1980s में, अब 1400 cubic meters है। जो यूनाइटेड नेशंस कहता है सिविलाइज्ड लिविंग के लिए आपको 1700 क्यूबिक मीटर चाहिए पर कैपिटा, मतलब हम ऑफिशियली अनसिविलाइज्ड हैं। अभी आपने देखा होगा कि वाटर ट्रेन्स पॉलिटिशियंस चलाते हैं, जब वहाँ लातूर में चल रहा था। रिवर लिंकिंग अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था, जबकि हम 30 साल से कह रहे हैं रिवर लिंक करो, पानी नहीं है। उस केस में आप शुगर केन पहले तो इतना उगाना ही नहीं चाहिए। और शुगर कंजम्पशन इज आई थिंक 30 मिलियन टन्स इंडिया की, 100% शुगर केन से आ रहा है। ये पूरा पॉलिटिकल अपीजमेंट है, एक तरह से वोट बैंक है। 50 मिलियन फार्मर्स आर एंगेज्ड इन दिस। MSP इक्विवेलेंट शुगर केन का बढ़ाते रहते हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा यार प्रोक्योर कर रहे हैं, क्या करें इसको इसमें लगा देते हैं। तो अब देखिए द कॉस्ट फॉर द एनवायरमेंट इज कैटास्ट्रॉफिक टू इवन ग्रो शुगर केन।
यहाँ पे आप एक लेजिटिमेट रीजन दे रहे हैं ग्रो करने का, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमें ऊर्जादाता बनाना, ऊर्जादाता बनाना, ऊर्जादाता बनाना, मतलब एक तो उगाना ही नहीं चाहिए इतने एक्सटेंट तक, ऊपर से आपने लेजिटिमाइज कर दिया कि देखिए ये रीजन ये उगा रहे हैं। मतलब इट इज क्रेजी द अमाउंट ऑफ डैमेज यू आर गोइंग टू डू टू द एनवायरनमेंट। पानी पूरा आप, एक तो पहले मैंने आपको पूरा पानी का बता दिया आपको क्या स्थिति है, ऊपर से इट इज अ वेरी फर्टिलाइजर इंटेंसिव क्रॉप ऑल्सो, वन ऑफ द टॉप 5 फर्टिलाइजर इंटेंसिव क्रॉप। अमोनिया का मेरे पास डेटा नहीं है, पर इतना नाइट्रोजन इंटेंसिव क्रॉप है। तो फर्टिलाइजर बहुत ले रहा है शुगर केन, ऊपर से नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा एमिट कर रहा है ये, ऑलमोस्ट 200 to 300 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड जितना ग्रीन हाउस कैपेसिटी है उसकी ये है। हर तरह से ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए एज फार एज इंडियन एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर इज कंसर्न। सर नेताओं शुगर मिल्स का क्या होगा? वही है ना, आपको पता है जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे देवेंद्र फडणवीस, वो एक बड़ा अच्छा रूल लाए थे कि आज के बाद उन्होंने कहा भाई हम तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू ग्रो शुगर केन, हो जाएंगे हर जगह पे, पागलों की तरह। तो उन्होंने कहा अब जो भी शुगर केन उगाएगा वो पहले गवर्नमेंट परमिशन लेगा। मास्टर स्ट्रोक था ये, क्योंकि आपको पता है इस देश में अगर कुछ नहीं करवाना है तो गवर्नमेंट परमिशन के लिए एक वो लगा लो। 3 महीने के अंदर अंदर ही हैड टू गो बैक ऑन दी ऑर्डर। अब मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, पद्म विभूषण मिल चुका है उनको, पर ये पूरी डिस्टिलरीज चलती हैं, मोलासेस उसमें काम आता है। तो सबसे पहले तो अपने गिरेबान में झांक के देखो यार, औरों पे थोप दिया आपने। तो ये एक हो गया, कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट है। दूसरा आप देखिए कॉमन सेंस पे अब आते हैं। आप कह रहे हैं कि ये हमने इंपोर्ट फ्यूल कम करने के लिए 22 लाख करोड़, हाँ 22 लाख करोड़, 22 लाख क्या 22 लाख को 22 बोलते हैं ना गडकरी जी। कह रहे हैं इंपोर्ट हम कम करेंगे, लॉजिक है इसमें, लॉजिक है। और लोगों ने कैलकुलेट भी किया है, नीति आयोग ने, कि मैंने खुद किया है, 25 to 30 million liters of imported fuel per day would be less if you use E20. We import equivalent 900 or 850 million liters of fuel every day. Import होता है, इंडिया import करता है। अच्छा, almost a billion. Almost a billion liters is imported every day. Import fuel. तो ये 25 to 30 million आप बचा रहे हैं। फ्यूल है कितना 2.5% या कितना? देखिए बचाना इज बचाना, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आप सुनिए, बैड पॉट होल रोड्स एंड ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट से वेस्ट पता है हर रोज फ्यूल कितना हो रहा है? 95 मिलियन लीटर्स। मतलब खाली सड़क बनवा लें, अगर आप सड़क ठीक कर लें और ट्रैफिक अच्छी तरह मैनेज कर लें, यू विल सेव 95 मिलियन लीटर्स ऑफ पेट्रोल एवरी ईयर इंपोर्ट, एवरी डे। यहां आपका 25 मिलियन बच रहा था, यहां पे आपका 95 मिलियन बचेगा। और वो 25 मिलियन जो आप बचा रहे हैं, ठीक है बचा रहे हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है एनवायरनमेंट पे, लोगों पे। तो ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, ये कॉस्ट किसको दे रहे हैं आप? ये रेट्रोफिटिंग जो होगी, ये कंपनी के पास बाइक जाएगी या कार जाएगी, चल भाई लगा इस पे, नहीं ना। इसकी कॉस्ट है, कई लोग, मैंने खुद इसका इन्वेस्टिगेट किया, 6000 ऑन एवरेज बोल रहे हैं अगर आप किट लगाएंगे। पर वो सस्ता, जैसे वो CNG किट उस टाइप का था। अब वो क्या बाइक में किट लगा, आई डोंट नो हाउ इट टर्न्स आउट। फिट होगा सर? हाँ वो मुझे पता नहीं, बाइक नहीं है मेरे पास। एस्थेटिकली प्लीजिंग होगा नहीं होगा, आई डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन देयर। दूसरा, ये आपने कंज्यूमर पे थोप दिया कि भाई तुम किट लगाओ, है ना। हम तो फ्यूल बचा रहे हैं, पहली बात तो आप पॉटहोल रोड्स वही की वही हैं, लो गियर में आपको फिर वेस्ट करोगे आप। यहाँ पे आपका एफिशिएंसी भी इतनी नहीं होगी, माइलेज लॉस होगा, रेट्रो किट के पैसे आप दोगे, एनवायरनमेंट का कॉस्ट है, आपका पूरा तहस नहस कर दिया, पानी का आपने वो, तो किस तरह से बेनिफिट हुआ आपका? दीज आर लॉजिकल क्वेश्चंस विच पीपल not of auto companies should be sitting there and answering यार। पर मेरी एक चीज समझ में नहीं आई, ऑपोजिशन कहाँ है? सर उनकी भी तो मिल्स है ना, समझ गए अब आप? तो अब मैं वही पूछ रहा हूं लोगों से, यार असली ऑपोजिशन कौन है? तुम हो भाई। ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्या जब 2014 में बीजेपी आया था ना, मेरे बहुत सारे मित्र थे, अभी भी वो हैं, आई होप, पता नहीं यार हैं कि नहीं है, चले गए, पर उन्होंने तब कहा था हम बीजेपी को कांग्रेस से ज़्यादा कटघरे में रखेंगे।
क्योंकि दिस इज व्हाट रियल डेमोक्रेसी इज। ये वो 2014 की बात थी, वो दिन है और आज का दिन है। खुद याद कर लो यार जो आपने कहा था। अरे सर मतलब मैं क्या एक एक चीज जो कांग्रेस ने की थी, एक एक चीज बीजेपी कर रही है। इथेनॉल वाले पे तो आप देखोगे जो सो कॉल्ड राइट विंग वाले हैं, वो इतना बेचारे ज्ञान देने में लगे। वो बता रहे हैं कि यार इतना पैसा बच जाएगा यार, मतलब कुछ नहीं होता है, स्टडीज आ रही हैं, ब्राज़ील भी कर रहा है। वो ये नहीं बताते कि ब्राज़ील ने 76 में स्टार्ट किया, 50 साल हो गए। 93 में उन्होंने मैंडेटरी 93 में किया, और उसके बाद भी 2003 से 23 तक एक आउटलेट उन्होंने छोड़ा हुआ था कि भाई यहाँ पेट्रोल मिल जाएगा, अगर किसी के पास कोई गाड़ी हो पेट्रोल वाली तो आप कर सकते हो। तो उन्होंने 20-30 साल दिए लोगों को कि आप स्विच हो, 10 साल इंजन का लाइफ, 15 साल आप मान लो। वो सब गाड़ी जब अबैंडन हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तब हम मैंडेटरी कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमने 2030 का टारगेट रखा था, हमने 2025 में अचीव कर लिया। ये कौन सी छाती पीटने वाली मतलब। और दूसरा आप ये देखिए, एनवायरनमेंट कॉस्ट क्यों आप नेगेट कर रहे हो यार? मतलब वाटर वापस नहीं आने वाला। ये जो यूरिया यूज कर रहे हो, जो द कॉस्ट, द सॉइल इज बीइंग रूइंड, शुगर केन इज बीइंग ग्रोन टू दैट एक्सटेंट। मतलब ये पेट्रोल के चक्कर में ना, पैसे बचाने के चक्कर में इंपोर्ट वगैरह जो भी, उसका भी लॉजिक नहीं आपको बता दिया। बट वाई आर पीपल इग्नोरिंग दी ट्रेमेंडस कॉस्ट? आज ही मुझे किसी मित्र ने कहा कि सर वो 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए आपको 3000 लीटर पानी की जरूरत है, वही क्योंकि शुगर केन से आ रहा है। इट्स जस्ट कैटास्ट्रोफिक। और मुझे ये शर्म आती है कि ये चीज़ें हमारा राइट विंग क्यों नहीं उठाता। ये अब मुझे कह देंगे लेफ्ट विंग को, साले कौमी हो तुम, एनवायरमेंटलिस्ट आ गए, एक्टिविस्ट आ गए। अरे भाई, अपना देश बर्बाद होने देंगे क्या? मतलब सिर्फ कौमी का ही ये काम बचा है कि ये बात करे कि यार आप सॉइल को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, वाटर सीप कर रहे हो। मतलब लॉजिक कहाँ गया है? ये सारी चीज़ें जो आपने बताई ना, या मैं बोल रहा हूँ, ये पब्लिक को सरकार बता ही तो नहीं रही है ना। वो इसका किस तरह से सॉइल खराब हो रहा है, शुगर केन, वो बोल देता है हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन है तो हम उसको यूज कर रहे हैं। दे आर प्राउड। हाँ, अच्छा, आपको पता है हर साल शुगर केन प्रोडक्शन ऊपर जा रहा है। अभी इंडिया इज, मैंने बताया, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट, 500 बिलियन किलोग्राम्स ऑफ शुगर केन। एसेंशियली अगर आप देखें तो नंबर 1, हमें तो इतना शुगर केन ग्रो ही नहीं करना चाहिए, नॉट जस्ट फ्रॉम द एंगल ऑफ वाटर गजलिंग, बट ए, वी डोंट नीड इट, बी, इट इज नॉट अ क्रॉप टू बी ग्रोन। अगर आप न्यूट्रिशन देखें, आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, आप शुगर ग्रो कर रहे हो एक तरह से, which is bad not just for the environment but it is bad for body as well यार। अच्छा, इन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया, बाद में रिट्रैक्ट कर गए कि मुंह से निकल गया उनके कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसका रिजल्ट, हाँ ये था, पर वो बोला, वो वर्ड यूज किया था एग्जैक्ट, और उसी कंटेक्स्ट में बोला है। तुम ये नहीं कह सकते हो कि नहीं वो इथेनॉल का कोटा किस कंपनी। भाई ठीक है, कोटा पे डिस्कशन हो रहा था, हम समझ रहे हैं कि सरकार ने आपको कुछ दिया है, इस कारण आप ये इलेबोरेट हमें बता रहे हो कि दूसरे केस में। लेकिन फैक्ट तो यही है ना कि उन्होंने बोला कि अभी हम E20 ब्लेंडिंग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा बताइए कि कौन सी ऐसी सरकार होती है जो इतना कॉन्फिडेंटली कि दे दो यार, सब में लगा दो यार, कौन क्या बोल लेगा। ये सरकार, देखिए सीधी सी बात है, लेट्स डीकंस्ट्रक्ट कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि मोदी जी फील्स ही इज विनिंग इलेक्शंस। सीधे एक लाइन में कह रहा हूँ मैं, टीना, हाँ, टीना अंबानी, अमेजिंग मोदी बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। हाँ। इसको मत अंबानी को मत नीता अंबानी भी कह सकते हैं, नरेंद्र इज द ऑल्टरनेटिव। एज लॉन्ग एज दैट इज हैपनिंग, ही रियली डज नॉट केयर यार। अब इसको आप लेजिटिमेट कहोगे कि इसके बारे में भी सोचो अजीत, क्या उनका ये सोचना ठीक नहीं है? वो कह रहे हैं आप 1000, मैं आपको आंसर ही नहीं करूंगा, मैं आंसर ढूंढ रहा हूं वोटर्स से। वोटर्स तो साले ऐसे लैंडस्लाइड पे लैंडस्लाइड दिए जा रहे हैं। तो इज ही रॉन्ग? दिस इज वर्थ पॉन्डरिंग। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन था, बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी वही है ना कि मैं
आई वॉज टोटली अगेंस्ट डिमोनेटाइजेशन। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, अब इस पे भी बहुत आपके पहले पॉडकास्ट पे जो किया था उसके बाद आपको तो हर रोज़ ही खैर डोज मिलती है, मुझे एक हफ्ते तक बहुत डोज मिली थी। लोग उठा उठा के पीछे वाले आर्टिकल्स ला रहे थे, बहुत सारे ला रहे थे, डिमोनेटाइजेशन के ला रहे थे सारे वाले। तो आई एम प्राउड ऑफ व्हाट आई रोट ऑन लॉजिक एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट डिड डिमोनेटाइजेशन डेंट मोदीज इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट? एग्जैक्टली द ऑपोजिट। तो अब उसमें मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई ये लॉजिक रैशनल ये कह रहा है, वो कहेगा भाई देखो डेमोक्रेसी है, तुम भले ही जितना चिल्लाते रहो, जो 99% लोग हैं वो मुझे बार बार वोट कर रहे हैं।